वहीं छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनसीपी नेता धीरज शर्मा बिलासपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए युवाओं को प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धरातल पर काम को गति दे। आपको बता दें कि एनसीपी का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ने पहले रायपुर, उसके बाद बिलासपुर का दौरा किया, जहां उनका जमकर स्वागत किया गया। माननीय श्री धीरज कुमार शर्मा जी का यहाँ अनौपचारिक प्रथम नगर आगमन हुआ, जिसमें हमारे बिलासपुर के युवा टीम काफी जोशोल्लास से उनकी स्वागत किए। इसके बाद एक बैठक हुई। बैठक में उन्होंने बिलासपुर शहर और जिले के सारे युवाओं को एक दिशा निर्देश और एक मार्गदर्शन और उत्साह अर्जन करके यहाँ से उनको किए। करने के बाद एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें खासकर युवाओं के साथ जो आज अन्याय हुआ है और आज के जो केंद्र सरकार की जो नीति है, जिसके तहत आज युवा बेरोजगार है। हर घर में युवा आप जाके देखिए, आप बेरोजगार पाएंगे। तो इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवा आंदोलन करने जाने वाले हैं। इसी के तहत माननीय श्री धीरज शर्मा जी यहाँ के युवाओं को दिशा निर्देश भी देके गए हैं। साथ ही साथ हमारी व्यक्तिगत बैठक हुई। व्यक्तिगत बैठक में बहुत अच्छा रहा और पवार साहब के जो भी संदेश था वो हम तक पहुंचाए गए हैं यहाँ से। बस यही सब चीज आज हमारे शहर की गतिविधियां में शामिल था उनका आगमन। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कि यहाँ के लिए कोई नई पार्टी है। पहले भी हमारे विधायक रहे हैं, काफी सारे पार्षद रहे हैं, और इस बार खास तौर पे हम युवाओं की बात करें तो पूरे देश में युवा सबसे बुरे हाल परिस्थिति में है। बड़े बड़े वादे करके जो केंद्र की सरकार आई, मोदी जी आए, मुझे लगता है कि अगर किसी के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है तो इस देश के युवाओं के साथ हुआ है। आज हर घर में युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। उच्च शिक्षा होने के बाद भी, बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद भी उनके पास रोजगार नहीं है। आज उसको अपने भविष्य की चिंता है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के माध्यम से हम पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में हम एक बड़ा सम्मेलन भी करेंगे, एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब भी यहाँ पे आए। रही बात चुनाव की, तो चुनाव हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का मानना है कि हमेशा युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। इस बार भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि एक पढ़े लिखे सुशिक्षित चेहरों को हम यहाँ पे मौका देंगे। खास तौर पे आदिवासी समाज के युवाओं को हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने का काम करेंगे। आज बहुत सारे मुद्दे हमने छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, वो रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे यहाँ के लोग परेशान हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं लोकल मुद्दों के साथ, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ में हम चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। हमारी कोशिश है कि ये जो सांप्रदायिक ताकतें जो देश में काबिज हैं, आदरणीय पवार साहब का हमेशा मानना है कि सांप्रदायिक ताकतें हमेशा देश को तोड़ने का काम करती है। यदि इनको दूर भगाने के लिए, सत्ता से दूर रखने के लिए
समवैचारिक दल यानी कि सेक्युलर पार्टीज अगर हमारे साथ में आती है तो हम उनके साथ भी गठबंधन के लिए तैयार हैं। पवार साहब ने हमेशा विकास की राजनीति करी है, कभी भी उन्होंने जाति पाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के उन्होंने हमेशा विकास किया है। महाराष्ट्र आप देखेंगे तो आज महाराष्ट्र के लोग समृद्ध हैं, आज महाराष्ट्र का युवाओं के हाथ में रोजगार है। आज महाराष्ट्र के लोग आप देखेंगे तो बहुत कम लोग हैं जो अपने प्रदेश से बाहर जाके कोई भी अवसर ढूंढते हैं। उसका एकमात्र रीजन है शरद पवार साहब। महाराष्ट्र को शरद पवार साहब जैसा नेतृत्व मिला, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ को भी उनकी विचारधारा, उनका एक विकास मॉडल की जरूरत है जो युवाओं को मौका दे सके, महिलाओं के सम्मान की बात कर सके, किसान हितैषी बात कर सके। ऐसे एक मॉडल की छत्तीसगढ़ में भी जरूरत है। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एनसीपी नेता धीरज शर्मा बिलासपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और उसमें विस्तार देने के लिए युवाओं को प्रेरित करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धरातल पर काम को गति दे। इसके साथ ही एनसीपी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ने पहले रायपुर और उसके बाद बिलासपुर का दौरा किया, जहां पर उनका जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने ये केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि महाराष्ट्र के लोग बहुत कम ही दूसरे प्रदेशों में अपने लिए अवसर की तलाश में जाते हैं। और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की जमकर तारीफ की और उनके नेतृत्व की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि 2023 में ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी के तहत सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। और इसी सिलसिले में एनसीपी नेता धीरज शर्मा बिलासपुर के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और युवाओं को संगठन से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धरातल पर काम को गति देने की जरूरत है। और इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है और उन्होंने ये कहा कि आज के समय में युवा सबसे ज्यादा उपेक्षित है और सबसे बड़ा विश्वासघात युवाओं के साथ हुआ है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी सिलसिले में सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। सभी पार्टियां अपने अपने किले को मजबूत करने में जुटी हुई हैं और इसी सिलसिले में एनसीपी नेता धीरज शर्मा ने बिलासपुर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए उसमें युवाओं को प्रेरित करें और साथ ही कहा कि धरातल पर जो काम है उसको गति दे। इस दौरान उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ने पहले रायपुर और उसके बाद बिलासपुर का दौरा किया, जहां पर उनका जमकर स्वागत किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।